दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना है उनके लिए आज की यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम साहित्य परिचय से जुड़ी जो है हर एक बात पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे जो एग्ज़ामिनर होता है वो क्या देखता है और कौन कौन से आपको कंप्लीट करना है। जो महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय हैं आपके गद्य में और काव्य में कौन कौन से कंप्लीट करना है और किस तरीके से आपको लिखना है कॉपी में, और हर एक बात पर जो है हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये भी समझेंगे एग्जामिनर साहित्यिक परिचय में क्या क्या देखता है, जन्म, डीओवी और पुरस्कार, रचनाएं, मृत्यु। उसके बाद में हम जो है आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या तैयार करना है, हर एक बात पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जो है देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय जो है हमें कौन कौन से कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगी कि हमारे गद्य में कितने चैप्टर हैं और पद्य में कितने चैप्टर हैं, क्योंकि 10 नंबर का जो है आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, यानी 5 नंबर का गद्य का रहेगा और 5 नंबर का जो है पद्य का रहेगा। आपको ये समझना बेहद ज़रूरी रहता है आपके लिए। तो मैं अगर बात करूं, क्योंकि अभी आपके पास 5 से 6 महीने हैं, तो आप तैयार कर सकते हैं गद्य में आप तैयार कर सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और तीसरा है हरिशंकर प्रसाई जी का, और चौथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। अगर आप ये 4 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा गद्य से। अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नहीं भी कंप्लीट करेंगे तो इन 3 जो है 3 से काम आपका चल जाएगा। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको काव्य में, यानी काव्य में भी 5 नंबर का रहता है, तो काव्य में क्या क्या कंप्लीट करना है चलिए समझेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। क्योंकि क्या हुआ, 7 चैप्टर हैं आपके काव्य में और गद्य में आपके 6 हैं, तो गद्य में आपको 4 कंप्लीट करना है और काव्य में जो है आपको 5 कंप्लीट करना है, तभी जो है आपका 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी टाइम है 5 से 6 महीने, तो आप जो है अगर 7-8 दिन में भी एक तैयार करेंगे तो भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम समझेंगे लेखक जो है आपके कौन कौन से हैं आपके बुक में। तो सबसे पहले हम समझेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी राष्ट्र का स्वरूप इनका चैप्टर है। दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तीसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथे नंबर पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 5वें नंबर पर हरिशंकर प्रसाई और 6वें नंबर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो हैं ये लेखक हैं, ये गद्य के लेखक हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से जो है 5 नंबर का आएगा, यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, तो यहाँ से भी आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपको देखना है कवियों में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और कवि में कितने चैप्टर हैं, ये भी समझना बेहद ज़रूरी रहता है हमारे लिए। पहले नंबर पे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका जो है पवन दूती का चैप्टर है। दूसरे नंबर पे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरे नंबर पे आते हैं जयशंकर प्रसाद। चौथे नंबर पे आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। 5वें नंबर पर आते हैं महादेवी वर्मा और 6वें नंबर पे आते हैं रामधारी सिंह दिनकर और 7वें नंबर पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ये आपको याद रखना, ये आपके गद्य के हैं, सॉरी पद्य के हैं, यानी काव्य के 5 नंबर का यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हम समझेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ामिनर क्या क्या देखता है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ामिनर क्या क्या देखता है और किस तरीके से देखकर जो है आपको नंबर देता है, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। तो समझेंगे हम एग्ज़ामिनर साहित्यिक परिचय में क्या क्या देखता है। तो सबसे पहले नाम देखेगा, जन्म स्थान देखेगा, DOB डेट ऑफ बर्थ देखेगा, और यानी कि लेखक को या कवि को कोई पुरस्कार मिला है वो देखेगा, और क्या देखेगा, रचनाएं देखेगा उनकी महत्वपूर्ण, और उसके बाद में मृत्यु। अगर इस तरीके से जो, यानी कि आप लोग इस फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर लिखेंगे वहाँ पे, तो आपका एग्ज़ामिनर का जो डायरेक्ट फोकस होगा वो इसी पे जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से जो है आपको पूरे 5 नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही दिया रहेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखिए,
और अधिकतम सीमा शब्द जो है वो आपको दे देंगे 80 शब्द। और ये आपका कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपका गद्य का रहेगा और इसी तरीके से जो है आपका पद्य का रहेगा। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से तैयार करना है आपको। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लीजिएगा, दूसरा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और मैं ये सब जो है आपको एक एक वीडियो के माध्यम से, जैसे एक वीडियो में जो है 10 मिनट या 5 मिनट का वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का करवाऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करवाऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का करवाऊँगा। इस तरीके से जो है आपको मैं करवाने वाला हूँ। उसके बाद आपको पद्य में जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं जो है उनकी कृतियाँ लिखिए। तो शब्द सीमा जो है आपका 80 वर्ड ही रहेगा। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लीजिएगा, दूसरा मैथिली शरण गुप्त जी का और तीसरा महादेवी वर्मा जी का। ये 3 तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और वैसे अगर आप पूरा तैयार करना चाहते हैं कि हमारा 5 नंबर बिल्कुल फिक्स ही हो जाए, तो ऊपर मैंने आपको बताया वो आपको 4 गद्य में और 5 पद्य में वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पूरा 10 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, आपके पास रहेगा। बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कहीं से भी रखे तो इनमें से जो है फंस जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। इसमें जो है साहित्यिक परिचय में सबसे पहले उनकी जो जीवन परिचय होता है वो लिखना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। मैं आपको एक साहित्यिक परिचय के माध्यम से बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। साहित्यिक परिचय आपको ऊपर हेडिंग डालना है, फिर जीवन परिचय उनकी। क्या होता है कि कभी हम जो है कोई साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो उस कवि या लेखक का जो जीवन परिचय होता है वो भी लिखना बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि उनकी जो शुरू की जीवन की कथाएं होती हैं, जैसे नाम, माता पिता, उनकी शुरुआती शिक्षाएं, साहित्यिक सेवाएं और कृतियां, भाषा शैली, साहित्यिक योगदान उनका, ये सब जो है लिखना बेहद ज़रूरी रहता है आपके जो है साहित्यिक परिचय में। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका जो है एग्जामिनर एक भी नंबर बिल्कुल नहीं काटेगा और पूरा दे देगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम समझेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। इस साहित्यिक परिचय के रूप में जो है हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लिखना है, और जैसे मैंने आपको बताया वही स्टेप आपका फॉलो होगा इसमें भी, और उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझेंगे हम साहित्यिक परिचय, और ऊपर आपको डालना है, फिर उसके नीचे डालना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय। उसके बाद में आपको डालना है जन्म कब हुआ इनका? सन 1907 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या है? दूबे का छपरा, बलिया जिला। और पिता कौन थे? अनमोल द्विवेदी। माता कौन थी? तो आपको याद रखना है ज्योतिषमती। बचपन का नाम क्या था? आपको याद रखना है वैद्यनाथ द्विवेदी। और इनके अनेक महत्वपूर्ण पदों पर जो है कार्यरत रहे हैं। और इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई? आपको याद रखना है इनकी मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी को हुई। आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सबसे पहले। उसके बाद में आपको ऐसे ही नीचे लिखना है, यहाँ पे आप जीवन परिचय डाल सकते हैं या साहित्यिक परिचय भी डाल सकते हैं। लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता ज्योतिषमती थी, प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। अब समझना भी बेहद जरूरी रहता है कि इनका जो जन्म है वो 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में जो है एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे ये ब्राह्मण कुल के थे। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। तथा माता जो हैं, इनकी माता का नाम था ज्योतिषमती, जो कि एक प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। इनके बचपन का नाम जो है वैद्यनाथ द्विवेदी था। अगर इतना आप जीवन परिचय में लिख देंगे तो एग्जामिनर जो है प्रभावित होकर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। ये आपको जीवन परिचय में लिखना ही है, इस तरीके से आप मानकर चलिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए लिखना ही पड़ता है। उसके बाद में आपको लिखना है सन 1930 ईस्वी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य, सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष एवं श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए 18 मई सन
1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान साहित्यकार संसार को जो है सूना करके पंचतत्व में लीन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ये आपको इस तरीके से लिखना है। अगर इतना आप लिखेंगे तो जो है एग्जामिनर प्रभावित होकर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इतना ही देखकर आपको दे देगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है, साहित्यिक सेवाएं या योगदान। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। द्विवेदी जी साहित्य सेवा को डिलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित जो है किया गया। उसके बाद में इनकी जो प्रमुख है रचनाएं कृतियां हैं वो आपको लिखना है। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत जो है विस्तृत है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में आपको जो है हेडिंग डालना है, इनके जो निबंध संग्रह हैं, इतिहास हैं, उपन्यास हैं, आलोचना साहित्य हैं, वो आपको लिखना है। इनके जो निबंध संग्रह हैं कौन कौन से हैं, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर और कल्पलता। आलोचना साहित्य समझेंगे सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना और कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। अगला हमारा इतिहास इनके कौन कौन से हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। उपन्यास इनके हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रोलेख और पुनर्नवा और आनाम दास का पोथा, ये इनके उपन्यास हैं, आपको याद रखना है। इनकी जो भाषा शैली है उसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, व्यवहारिक और परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों का जो है प्रयोग हुआ है। कहावतों और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी शैलियों में जो है विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि के दर्शन होते हैं, ये आपको याद रखना है। इनका जो साहित्य में स्थान है ये भी लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। उसके बाद में हम समझेंगे इनका जो साहित्य में स्थान है। साहित्य में स्थान हेडिंग डालना है, समझना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। ये प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारात्मक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान और निबंधों और उत्कृष्टतम उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में जो है गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। ये आपको याद रखना है। अगर इस तरीके से आप जो है किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपको जो है पूरा 5 नंबर देगा। एग्जामिनर जो है पूरा 5 नंबर देगा, एक भी नंबर आपको नहीं काटेगा, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। और आगे जो है मैं आपको सभी जो आपके गद्य पद्य के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जो हैं वो आपको एक एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।